Welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिर। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है 37 सालों बाद कश्मीर में वर्ल्ड कप का मैच होस्ट होता देख पाकिस्तान सदमे में। पाकिस्तान कौन कौन से सदमे में है और चैनल का नेम है जी नाउ इंडिया स्पीक्स। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जैसा कि मालूम है आप लोगों के हमारा व्लॉग्स का भी चैनल है, तो आज से जो है वो हम उसके ऊपर अपनी नई वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं और वो भी इसी टाइप की होंगी, थोड़ी सी डिबेट टाइप होगी। जो करंट अफेयर्स के नए नए टॉपिक होंगे हम उनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा जो है वो आपस में डिस्कशन करेंगे। तो उस चैनल को भी लाजमी आपने चेकआउट करना है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और मेरे ख्याल से देखते हैं वीडियो। जिस तरीके से अभी हिना रुबानी जी ने कहा है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, और भी स्टेटमेंट्स निकल के बाहर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके मौलाना है वहां पर जिन्होंने ये बात कही है कि मोदी है तो मुमकिन है। मानने में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बंदा ये बोल सकता है। उन्होंने बोला कि कश्मीर इज नॉट अ प्रॉब्लम, कश्मीर हमारा इशू है ही नहीं। कौम को कहा हम जंग हार गए हैं, हम वतनों हम जंग हार गए हैं, हथियार फेंक दो। आपको नहीं पता कि ये जो इन्होंने जो आर्टिकल चेंज किया है, उसमें जो अमेंडमेंट किया है, उसके बाद आपके कितने राइट्स कम हुए? आपने तो आवाज ही नहीं उठाई होगी इसके लिए। आवाज तो फिर पाकिस्तानी उठा रहे हैं। आप लोगों ने हमारा ठेका ले रखा है क्या? अगर हम लोग के पास खाना नहीं होगा क्या हम लोग पाकिस्तान से मांगेंगे? इंडिया ने हमेशा जो है दोस्ती का हाथ फैलाया और वो हम हमारे साथ दोस्ती करके जैसी वजह से हम पीछे से उन पे वार कर देते हैं। आपको जब जब आपने हिंदुस्तान पे उंगली उठाई है तब तक आपकी उंगली को काटा गया है। कौन सी एक जंग है जो आपने हिंदुस्तानियों से जीती हो? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, फालतू की बकवास पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं और कुछ नहीं। और आटे से शुरू हुए, 20 रुपये मन आटा, आटे पे आ गए। ये औकात है। बीच में आई थी सुर्खी एक बहुत बड़े अखबार की, शेर आटा खा गया। वो आपका तो आटा दलदल बन गया आपके लिए। आपके मुंह पे तमाचा तब पड़ा है जब आपने बजट देखा है। आपने बजट देखा है इस बार कश्मीर का क्या बजट है? और बिल्कुल देखा आपने बजट के बारे में डिस्कस किया आपने किसी से? आपकी तरह नहीं है कि आटे चावलों के लिए लाइन पे रहेंगे और फिर मरेंगे। नहीं, कश्मीर है भाई, वो हिंदुस्तान का कश्मीर है, 7 आसमानों पे है वो इस वक्त। अतुल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे यहाँ पे दोस्ती का पैगाम, और कितना बड़ा दिल करके आए थे। कौन जाते हैं आप बताएं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवंबर में कश्मीर में वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा इंडिया और एटसेट्रा टीम के बीच में। तब आप देख सकते हैं कि कश्मीर का सूरत हाल क्या है। ठीक है, कितनी इनको मतलब बातें सुननी पड़ती है लेकिन फिर भी कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं। आपको गूज़बम्प आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों आप सब हमेशा पाकिस्तानी मीडिया में कश्मीर का माला जपते हुए सुना होगा, जहां पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से लेकर के पाकिस्तान के हर एक पॉलिटिशियंस सिर्फ ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा इशू कश्मीर का है। लेकिन वे आज पाकिस्तान के डिप्टी मिनिस्टर हिना रब्बानी ने पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट से यू टर्न ले चुकी है। उनका कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर का इशू पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन का प्रॉब्लम है और इस इशू को पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट दर्शाता है कि पाकिस्तान समझ चुका है कि भारत कश्मीर में कोई भी समझौता नहीं करने वाला, और जितने दिन तक भारत और पाकिस्तान में तनाव का माहौल बना रहेगा तब तक पाकिस्तान का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से ट्रेड नहीं कर पा रहा है, जिससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हो रही है। तो अब धीरे धीरे करके पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भारत के प्रति न्यूट्रल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हिना रब्बानी खर की एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इस पर आज हम जो है वो डिबेट करेंगे। जैन, सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी कि बताइएगा जो हिना रब्बानी खर ने ये स्टेटमेंट पास किया, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, असल में ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप कह रही हैं कि कश्मीर हमारी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जो पूरा बयान जारी किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर इज नॉट आवर प्रॉब्लम, इट इज एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है ये हमने नहीं बनाया, ये इंडिया ने खुद बनाया। उसके पीछे वजह ये उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट तब हुआ जब ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में गया।
फाना जी, आप बताइएगा कि आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रही हैं, हिना रबानी घर की स्टेटमेंट को, और जैन ने जो स्टेटमेंट पास किया, जो भी उन्होंने इस डिबेट में कहा, क्या आप उससे एग्री कर रही हैं या नहीं? देखिए, हिना रुबानी जी की स्टेटमेंट को हम बाद में देखेंगे। पहले जो इन्होंने फरमाया कि वो पहले मसला इनको मैं है, सीधा कर तो लूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस चीज़ को मसला कह रहे हैं? आप एक पत्रकार हैं? जी, आपको अभी पूछ रही हूँ मैं, आप जर्नलिस्ट हैं? जी, मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। ओके, तो आप जर्नलिस्ट हैं। देखिए, जर्नलिस्ट का एक काम है पाकिस्तान में कि विदाउट नॉलेज वो कुछ भी छापते हैं और कुछ भी दिखाते हैं। रिसेंटली जब हम डिबेट्स में बैठे थे, तो सिर्फ यही बात जो है वो चल रही थी कि पाकिस्तान का मीडिया ये छापता है कश्मीर के बारे में, वो छापता है कश्मीर के बारे में। तो पहली चीज़ है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा फेक छापते हैं कि औरतों के साथ ये हो रहा है, कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं, कर्फ्यू लगा है, रोड पे आर्मी खड़ी है। तो काफ़ी जो है आप फेक जो है वो बताते हैं। सेकंडली आपने कहा कि इंडिया ने इस चीज़ को मसला बनाया। पता है क्यों मसला बनाया? कश्मीर में जो लोग हैं ना, वो कश्मीरी हैं, और जब तक यहाँ पर हुर्रियत थी, हुर्रियत की वजह से हमारा आम कश्मीरी बाहर निकलता था रोड पे पत्थर उठा के, और वो क्या बोलता था कि हमें आजाद कश्मीर चाहिए। उसके दिमाग में वो कचरा कौन भरता था? पाकिस्तान से वो सस्ते लोग जो वहां पर जाके कुछ उल्टी सीधी नॉलेज हासिल करते थे, उसके बाद हिंदुस्तान के कश्मीर में आके वो हमारी आवाम तक पहुंचाते थे। तो हिंदुस्तान को मजबूरन इस मसले को बाहर लेके जाना पड़ा, क्योंकि जब आप लोग घर में घुस के आप ये सारी बातें करोगे, तो मुझे लगता है कि ये तो हमारी हिंदुस्तान संभाल नहीं पाएगी। और पाकिस्तान जिस तरीके से अभी हिना रुबानी जी ने कहा है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, और भी स्टेटमेंट्स निकल के बाहर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके मौलाना हैं वहां पर, जिन्होंने ये बात कही है कि मोदी है तो मुमकिन है, आजाद कश्मीर में हिंदुस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। और भी 2-3 स्टेटमेंट्स जो हम देख रहे हैं जो निकल के आ रही हैं, तो वो सब क्या फेक है? मतलब आप यहाँ पर आके ये सब बोल रहे हैं कि नहीं वो तो मसला है, तो आप मसला किस चीज को कह रहे हैं? और मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि जिस कश्मीर को आप भी बार बार इन्वॉल्व कर रहे हैं, बार बार इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या आपको पता भी है कि उस कश्मीर का सूरत हाल है क्या? क्या आपने देखा कि वहां के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं? आपको इन सब की नॉलेज नहीं है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों, कहानियों को आप अपने दिमाग में रटते हैं, और उसके बाद वही आप आम लोगों में दिखाते हैं। और बेवकूफ इतने हैं पाकिस्तान के लोग कि वो कुछ भी बातों पे, किसी भी बातों पे यकीन कर लेते हैं। वही सेम इन द सिचुएशन विद कश्मीरीज। जब तक जेकेएलएफ था, जब तक हुर्रियत था, हम लोगों के दिमाग में गंद भरी गई। हम लोग को बोला गया कि हुर्रियत ने इस दिन की छुट्टी रखी है, तो हमने उसी चीज को अपने दिमाग में रखा, हमने भी छुट्टी मनाई। आज कर्फ्यू, आज स्ट्राइक है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। हमारे बच्चे पत्थर लेके रोड पे निकलते थे, क्या आप उस चीज को मसला कहते हैं? आपको पता है कि जब से हुर्रियत का मामला खत्म हुआ है, तब से कश्मीरी के दिल में कौन है? आपको ये सारी नॉलेज रखनी चाहिए, उसके बाद एक चीज को आप मसला कहें। एंड वन मोर थिंग, ये जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ने इसको मसला बनाया है, तो इंडिया और करे भी क्या? आप लोगों की हरकतों से आप लोग बाज तो आने वाले हो नहीं, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा था, दैट्स इट। जब मैच में 1983 में मैच हुआ इंडिया वेस्ट इंडीज का, तो वहां पे जो पथराव हुआ, वो सारे के सारे पूरे स्टेडियम से पथराव हो रहा था, तो वो सारे के सारे हुर्रियत के वहां पे चले गए थे। आप क्यों नहीं गई वहां पे? आपके कोई जो आप जैसे और लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ रहें, जो चाहते हैं कि इंडिया को पैसे लगाता रहे, उनको वो क्यों नहीं पहुंचे वहां पे? उसकी उम्र में पैदा हुई होती, मैं दुआ करती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी पैदा हुई होती और मैं थोड़ा जल्दी जर्नलिज्म में आती। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवंबर में कश्मीर में वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा, इंडिया और एटसेट्रा टीम के बीच में। तब आप देख सकते हैं कि कश्मीर का सूरत हाल क्या है, ठीक है। इवन मैं आपके लिए टिकट्स भी करूंगी, आप हमारे कश्मीर में भी आ सकते हैं, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, मैं बोलूंगी कि ये मेरे भाई हैं, इनको आप आने दीजिए कश्मीर में, ये कश्मीर का सूरत हाल देखेंगे, फिर जाके फालतू का नहीं छापेंगे बल्कि रियलिटी छापेंगे। तो आप मेरी ये चीज याद रखें कि इसी साल जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, तब वर्ल्ड कप का एक मैच कश्मीर में भी खिलाया जाएगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी खबर दे दी आपने हमें, और हम तो चाहेंगे कि वाकई इस तरह का अमन अमान हमें देखने में नजर आए, और जब देखने में नजर आए तो इस तरह से आवाज नहीं उठाएंगे। हम भी बड़ा खुश होंगे कि हमारे कश्मीरी बहन भाई जो है वो बड़े पुरसुकून रह रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, अगर कश्मीरी को सुकून रहते हैं तो हमें इससे कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है 2025 के वर्ल्ड कप में, मेरा नहीं ख्याल। 2023 में वैसे वर्ल्ड कप आ रहा है,
और इसी साल में वर्ल्ड कप है। 2025 में कौन से वर्ल्ड कप? इसी साल में हाँ, है। और इंडिया भाई, होस्ट आपका कर रहा है, ध्यान हाँ, है। पहले भी वीडियो बना चुका अच्छा, कहाँ कौन सी हिस्ट्री आप ढूंढने में लगे हैं कि अब तो मेरे पास सवालों के जवाब नहीं, अब मैं वो चीज लेके आता हूँ बीच में। कौन सी तारीख पे आप गुम है? मैं आपको कह रही हूँ ना कि इसी साल जब वर्ल्ड कप होगा, 2023 में जब वर्ल्ड कप होगा, तो एक मैच इंटरनेशनली हमारे कश्मीर में खिलाया जाएगा। अच्छा जी, What else? What इनको else you बात अब want to समझ know? में आई है। फिर तो और अच्छी बात है, फिर तो और जल्दी आ गया ना, हमारा इंतजार और कम पड़ गया। नवंबर तक हम इंतजार करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आई विल डेफिनेटली कोट यू कि होगा जी यार, फाना क्यों जी नहीं ने होगा? मुझे ये बहुत G20 पहले बता दिया कश्मीर में था, कर सकते तो और मैच वो नहीं कर बड़ी बहुत अच्छी सकते। प्रेडिक्टर हैं। उनकी जो है ना प्रेडिक्शंस पर अमल दरामद किया करें और उनको सुना करें, क्योंकि उनसे बेहतर इंडिया के मामलात को कोई नहीं देख रहा। उनको सारी की सारी सिर्फ उनको आवाज सुनाई दे रही है पूरे भारत की, कश्मीर की, उनके अलावा पूरे किसी भारत की नहीं, मैंने पूरे भारत का ठेका नहीं ले रखा जैसे आपने ले रखा है ना कि हिंदुस्तान को छापना है, इसको छापना है, उसको छापना है। नहीं, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक कश्मीरी जर्नलिस्ट हूँ। मैं वही छापूंगी जो रियलिटी है। मैं ये नहीं बताऊंगी। अगर मेरे भाई बहन मर रहे होंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पर किसी सरकार की पावर नहीं है कि कोई हमें हाथ लगाए या हमें ये बताए कि हम क्या है या क्या नहीं है। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बड़ा सरप्राइजिंग था हमारे लिए भी, क्योंकि हमने जब पहले इसके ऊपर रिएक्शन किया था ना, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि कश्मीर में भी एक मैच रखा जाएगा। क्योंकि ये तो हमें पहले से पता है कि मतलब होस्ट जो टीम है इस बार की जो ये है वर्ल्ड कप की, वो इंडिया है। और जो कि जिसमें कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी बड़ा डिमांड रखी थी कि हम कोलकाता में और चेन्नई में खेलेंगे, हम बाकी जगहों पे नहीं जाएंगे। तो मतलब उन्होंने बड़ी कि हम सेफ फील नहीं करते, तो उसके ऊपर हमने रिएक्शन भी किया था। लेकिन ये हमारे लिए भी बड़ा न्यूज थी और बड़ी सरप्राइजिंग भी थी। और अगर ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए, मैं तो कहती हूं होना चाहिए। और आपकी बात अभी इसी को मैं कंटिन्यू करूंगी कि पाकिस्तानी टीम ने जो कहा कि जी हम कलकत्ता और चेन्नई में खेलेंगे, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तानी टीम को जो है कश्मीर में भी एक मैच खिलाना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ तो हम चलो बैठे हुए इधर उधर की खबरें सुनते रहते, लेकिन जब पाकिस्तानी खुद जाके देखेंगे कश्मीर के हालात और वहाँ का एटमॉस्फेयर देखेंगे कि यार किस माहौल में जो वो मैच हो रहा है और कश्मीर के क्या हालात हो गए, वहाँ पे पीएम मोदी ने कितने काम किए हैं, तो वहाँ पे तो पाकिस्तानी टीम को लाजमी जो है एक मैच खिलवाना चाहिए। और स्पेशली इन जर्नलिस्ट को, जैसे कि इन्होंने खुद कहा कि मैं खुद आपको बुलाऊंगी, हाँ। मैं खुद आपको इनवाइट करूंगी कि मेरे भाई हैं, जाहिर सी बात है। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लाओ करेंगे ये मैच वगैरह के लिए। चलो इंडिया में नहीं तो कश्मीर में तो पाकिस्तानी को जाने देना चाहिए ना। कश्मीर में तो ज्यादा वो मसला करते हैं, वहाँ की तो ब्रेन वॉशिंग करते हैं। ये चलो आम लोगों का नहीं, लेकिन ये जर्नलिस्ट है, इन लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ी परमिशन होनी चाहिए कि जब वर्ल्ड कप हो तो आप लोग जाके देख। नहीं, मुझे लगता है कि मतलब जस्ट वो लाइव ही हम लोग दिखा सकेंगे वहां से, वो भी कुछ लिंक्स वगैरह करके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जाने देंगे, या आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आम आवाम जो है उनको भी अलाउ है जाना। अगर तो अलाउ हो तो यहाँ से बड़ी तादाद में लोग जाएंगे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान से तो जाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान का POK है वहां से ज्यादा लोग जाएंगे और अपने इसी बहाने अपने रिलेटिव से मिल आएंगे, वहां के कश्मीर के देखेंगे हालात। अच्छा, ये जो कश्मीरी जर्नलिस्ट थी, मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि मैं इनको समझ रही थी कि शायद ये इंडिया की है, लेकिन बाद में पता चला एंड पर कि उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर की जर्नलिस्ट हूँ। तो वो जब उन्होंने कहा इंडिया वाले कश्मीर की, हाँ इंडिया वाले कश्मीर की जर्नलिस्ट है ना, तो उन्होंने ये बात मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगी कि अगर हम किसी सरकार से नहीं डरते, अगर कुछ बुरा भी होगा तो वो भी हम दिखाएंगे, कुछ अच्छा भी होगा तो वो भी हम दिखाएंगे। और उनकी बातों से यही लग रहा था कि कश्मीर जो है काफी चेंज हो चुका है। जैसे हम लोग पहले बहुत, जब हम छोटे छोटे होते थे तो न्यूज में देखते थे कि कश्मीरी खवातीन के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, जो इंडियन फौजी होते थे, और बच्चों के साथ भी जुल्म ज्यादती होती थी। तो अब मेरे ख्याल से वो काफी सारी चेंजेस हो चुकी हैं। अगर होता तो ये जरूर अपनी इस डिबेट में जो है वो उस चीज का जिक्र करती, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं और उन्होंने कहा भी कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमने भी इसमें काफी सारी वीडियोस बनाई हैं कि कश्मीरी जो खवातीन है उनको बहुत ज्यादा आजादी है और कश्मीर में बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं। अच्छा, मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगी, जैसा कि नाज़िया ने बात की कि कश्मीर में पहले बहुत के फौजी जो हैं वो बहुत जुल्म सितम हो रहा है। हमने जिस टाइप की वीडियोस देखी हुई है ना, वो ये कि मतलब औरतों ने कवर अप किया होता था पूरे फेस को और ऐसे रो रही होती थी, अपने बच्चों की तस्वीरें पकड़ी होती थी, अगर तुम्हें याद हो कि मतलब, और उनका बाकायदा इंटरव्यू लिया जाता था कि क्या हुआ, तो फिर वो बताती थी कि ऐसे फलां दिन पे ये भारतीय फौजी जो आए और मेरे बच्चे को ऐसे लेकर चले गए और इतने दिनों को, हमारी जाहिर सी बात है रूह काम जाती थी कि यार एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया। तो अब आके समझ आ रही है कि वो सारी फेक न्यूज थी, या चलो इक्का दुक्का को शायद ऐसा हुआ हो, या मुझे लगता है बहुत पहले की बात, जब हम छोटे होते थे, बहुत स्टार्टिंग की बात, लेकिन अब काफी चेंज हो चुका है। अब तो टोटली चेंज हो चुका है। अब तो और स्पेशली ये 370 के आर्टिकल के हटने से जो चेंजेस हुई है ना,
जब से मोदी जी ने वहां पर ध्यान दिया और वहां पर डेवलपमेंट शुरू की है, और मतलब अब तो मुझे लगता है कि उनके सारे इंडिया से ज्यादा जो है ना कश्मीर उनका ज्यादा प्रायोरिटी पे है। बन गया वहां है। पे जिस तरीके से काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के और इतने सारे, और वाकई पाकिस्तान को सदमे में आना ही चाहिए। यार मैं यही कह रही थी, अभी आप डेवलपमेंट की बात कर रही थी, तो पीएम मोदी जो है उनका करना भी बनता है। जैसे अभी G20 की मीटिंग रखी है, तो इतने सारे बाहर के फॉरेनर्स जो है वो मिनिस्टर आए हैं, तो जरा पता है एक शहर को एक अच्छा सा डेवलप बनाओगे तो वो लोग अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना। तो पाकिस्तान बेचारा किस किस सदमे से गुजरे, अभी वो G20 के सदमे से नहीं निकल पा रहा। अगर वहां पे वर्ल्ड कप का मैच हो गया तो फिर तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान आईसीयू में पहुंच जाएगा, है ना, आईसीयू में। और फिर उनके जहन से भी ये बात निकल जाएगी मेरे ख्याल से, और निकलनी भी चाहिए। कौन सी G20 की? नहीं, ये कश्मीर की। हाँ वही, जैसे वो हिना रबानी खान कह रही थी कि जी कश्मीर एक मसला नहीं है, तो फिर क्यों मसला नहीं है, तो फिर क्यों इसको मसला बनाया हुआ है। और मुझे कल हमारे पास एक कमेंट आया था, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी और मैं इस बात से वाकई एग्री करती हूँ कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो है ना बहुत सारे जो है वो जैसे ये लश्कर तैयबा इस तरह की बहुत सारी जमातें हैं, तो पाकिस्तान ने ना उन लोगों को पाल के रखा है, वो वाकई पाल के रखा है, और उसके आगे जो आड़ बनाई हुई है वो मसला कश्मीर बनाई है। अगर इंडिया पाकिस्तान में ये मसला कश्मीर खत्म हो जाएगा तो मतलब ये है कि हमें जो है ना, मुझे ऐसा लगता है उनके कमेंट से जो मुझे समझ में आई थी कि पाकिस्तान को ये सारी जमातें मिलके चला रही हैं, और पाकिस्तान जो है वो इनके आगे जैसे वो एक कठपुतली सा नहीं होता कि इनकी बात माननी है आपने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसे जो है वो लश्कर तैयबा टाइप की जमातें हैं जो पाकिस्तान को चलाती हैं। मुझे ये और इन्हीं जमातों की वजह से जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन सही नहीं हो रहे, और इन्हीं की वजह से हम लोग जो है वो अभी तक ग्रे लिस्ट में है और ब्लैक लिस्ट में। अभी जैसे अभी एक और ब्लास्ट हो गया, अब पता नहीं हमारा जो वो है वो क्या कहते हैं, हम किस स्टेप पे पहुंच गए, यानी ब्लैक लिस्ट के मुझे लगता है करीब करीब ही। मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताना जब ये धमाका हुआ था कोयटा में हुआ था, कौन सा? ये जो अभी ब्लास्ट हुआ था इसके ऊपर मैंने वीडियो भी की थी जिसमें शायद बच्चे शहीद हुए कोयटा में, आई थिंक कोयटा में हुआ था ना, और बलोचिस्तान या कोयटा कहीं पर हुआ था, तो लश्कर तैयबा ने मान लिया था कि धमाका, ये पूंछ का भी मान लिया उन्होंने। हाँ देखो पूंछ का भी मान लिया ना, तो लश्कर तैयबा ने मान लिया कि धमाका हमने करवाया है, तो मतलब पाकिस्तान के हाथों में एक कठपुतली सा है और वो जो है पाकिस्तान को अपने तरीके से चला रहे हैं, और वो यही जो जमातें मिलके नहीं चाहती कि जो पाकिस्तान है और इंडिया के ताल्लुकात जो है वो आपस में ठीक हो। हाँ, क्योंकि अगर ये ठीक हो जाएंगे तो वो फिर उनका काम बंद हो जाएगा, यही वही ना, तो वो अपने पेट कैसे पालेंगे, और फिर बस इन्हीं सारी सिचुएशंस की वजह से पाकिस्तान के हालात जो है वो मजीद खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये मामला नहीं ठीक होगा, और ये पाकिस्तान और इंडिया के कभी हालात मुझे नहीं लगता ठीक हो सकेंगे। जैसे कि अभी बिलावल ने जाना था, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने जाना था इंडिया में, ये जो SCO की मीटिंग थी उसके लिए, लेकिन वो भी ये बात भी सुनने में आ रही है कि उन्होंने उस टाइप का प्रोटोकॉल उनके लिए नहीं रखा था जो कि मिनिस्टर्स के लिए होना चाहिए। अच्छा। जैसे जाहिर सी बात है, अब एक कंट्री का मिनिस्टर जा रहा है, अब हम आम लोग तो नहीं जा रहे ना, हम लोग तो ये चीज बेयर कर सकते हैं, लेकिन एक मिनिस्टर के लिए वो फिर पूरे मुल्क की इज्जत होती है। तो ये लोग कह रहे हैं जी हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हमें वो प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, तो आप लोग ये पूंछ अटैक करोगे, इस तरह की वो चीजें करोगे, तो वो लोग क्या आपको फिर वो रिस्पेक्ट देंगे? अब जैसे चाइना का जो मिनिस्टर है ना, फॉरेन मिनिस्टर, वो भी वहां पे गया, अभी गलवान उनका इतना मेजर ये मामला हुआ है, और उनके हालात भी मतलब आपस के इतने अच्छे नहीं है, लेकिन चाइना के मिनिस्टर भी वहां पर गए हैं, तो मतलब वो अगर जा सकते हैं तो पाकिस्तान को क्या मसला जाने में? वही वाली आपकी बात के मतलब इनकी हरकतें ठीक नहीं है। अभी आपने ही कहा कि पुंछ में जो है वो लश्कर तैयबा जो है उन्होंने मान लिया कि हमने किया, तो फिर इसमें पाकिस्तान की स्टेट तो इन्वॉल्व ना हुई ना, आर्मी तो इन्वॉल्व ना हुई यार। अगर मुझे मैं इसके बारे में ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब तक मुझे खुद कंफर्मेशन नहीं होगी तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक जमात जो है वो हुकूमत से बड़ी कैसे हो सकती है, या वो पाकिस्तान के अंदर कोई चलाना शुरू हो गई है। बहुत सारी जमातें कहीं ना कहीं से उनका कोई ना कोई लिंक होता है। हाँ, वो किसी के कहने से काम करते हैं। हाँ, ऐसे नहीं याद है हमने वो इंडिया के वो थे एक डॉन टाइप थे, जो जेल में बैठ के जो है वो पॉलिटिशियंस के साथ जो वो चला रहे होते थे। अभी हमने इस पे रिएक्शन भी किया। रिएक्शन भी किया है, तो वाकई ये वाली बात सही है कि जो ये क्रिमिनल्स होते हैं ना, इनकी पॉलिटिशियन के साथ बड़ी अच्छी बन रही होती है, और ये जो है ना दोनों मिलके आपस में पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मे भी जो मेन हुकूमत का बंदा उसके साथ ना हो, उनके अंडर जो काम करे उनमें से किसी के साथ हो, लेकिन किसी के ना किसी के सिग्नल मिलने से ही ये काम करते हैं। ये लोग इतना बड़ा काम करके खुद भी एक्सेप्ट भी फिर दोबारा से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि भाई ये कैसे इसमें कोई जो स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, और कैसे इसमें जो है वो हुक्मरान इन्वॉल्व नहीं है। मुझे ये चीज जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होती।
खैर बहुत खुशी की बात है, अगर हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और देखने के लिए भी कि ये कश्मीर में जो है वो वर्ल्ड कप का कोई मैच खेला जाएगा, और खुशी सबसे ज्यादा तब होगी कि अगर पाकिस्तान भी जो है वो कश्मीर में कोई मैच खेले, है ना? हाँ, उसमें अगर ये ना हो कि सेमीफाइनल वहां पे रख दे और पाकिस्तान पहले ही बाहर आ जाए, कुछ स्टार्टिंग का कोई मैच ऐसा, इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में भी जाएगा, वर्ल्ड कप जीत के लाएगा, अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, पर ये कि चलो कोई स्टार्टिंग का कोई मैच जो है वो कश्मीर में लाजमी होना चाहिए, और अल्लाह करे कि हालात अभी नवंबर में थोड़ा टाइम है बेहतर हो जाए तो हम भी जाके देख सके कश्मीर में वर्ल्ड कप का मैच। ये तो हर पाकिस्तानी चाहता है, लेकिन पता नहीं ये कब पॉसिबल होगा। खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दियो, जो चैनल पे नहीं है जल्दी से सब्सक्राइब कर। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।